जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 3 की। तो चलिए देखते हैं कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 8 दोस्त हैं MNO PQRST एक सर्कल में बैठे हैं और सभी का फेस कहाँ है? केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ है। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी है, P को कनेक्ट किया है M से। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बनाया जाए। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सर्कल बना लें। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। लोग कितने हैं? 8, इवन नंबर में है ये संख्या। तो क्या करें फिर, आमने सामने बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, सब आमने सामने आ गए। अब क्या कहा है, सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ। तो इसमें आप चाहो तो साइन बना लो कि सभी का फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ। ठीक था। चलो इन्फॉर्मेशन शुरू की जाए। क्या कह रहा है, P जो है वो M के राइट से 3rd नंबर पर है। किसकी इन्फॉर्मेशन दी है? P की। किस से कनेक्ट करके दी है? M से। तो पहले क्या बनाएं, M या P? कहां पर? जहां हमारी इच्छा हो। M बन गया। M का फेस कहां है? सेंटर की तरफ। अब जब आप अपने आप को एज्यूम करोगे इस जगह पर कि आपका फेस कहां है? सेंटर की तरफ, तो राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट ये होगा। क्या कह रहा है, P कहाँ है? M के राइट, ये है दायां। दाएं जाना है, कहाँ जाना है? 3rd, 1st, 2nd और 3rd। यहां कौन आ जाएगा? P। ये ठीक था, ये P आ गया। अब कनेक्टिविटी क्या मिल रही है हमें? और किसकी जानकारी देता है ये? और P की जानकारी, क्योंकि पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी वो P की दी थी कि M की राइट से 3rd है। और कनेक्टिविटी आई, मतलब उसी व्यक्ति की जानकारी आगे फिर से दी गई है। क्या दी गई है कि S के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर है कौन? P। अब P जो है वो कहां पर है? S के कहां जाना है? लेफ्ट, बाएं जाना है। कहां? सेकंड। यदि मैं S यहां बना दूं, यदि मैं S यहां बना दूं तो क्या होगा? देखो S का फेस सेंटर की तरफ, तो ये कौन सा हैंड आएगा? राइट, 1st और 2nd। लेकिन हमसे क्या बोला है? लेफ्ट। तो S यहां नहीं आ सकता, नहीं आएगा। फिर S कहाँ ले लें? 2nd लेना है, 1st और 2nd। यहाँ S बनाया। अब यहाँ एज्यूम करो अपने आप को सेंटर फेसिंग, ऊपर कौन सा आएगा? लेफ्ट, 1st और 2nd। ये प्रॉपर था। चलो आगे बढ़ा जाए। अब बोल रहा है T जो है वो S के लेफ्ट से 3rd है। T को कनेक्ट किया है S से। हमारे पास S है, S है हमारे पास। क्या बोल रहा है, T कहाँ है? S के लेफ्ट से 3rd। S का लेफ्ट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, 1st, 2nd और 3rd। यहां कौन आ जाएगा? क्या लिख दिया जाए? T। अब कहा है Q जो है वो S का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है Q जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है? S का। तो Q ना तो यहां आ सकता और ना यहां आ सकता। तो कौन सी जगह बच रही है? या तो Q यहां आएगा या फिर यहां आएगा। कहां आएगा ये नहीं जानते, इतना बस जानते हैं कि इन 2 सीट में से कहीं आएगा। ठीक था, क्योंकि इन 2 सीट का मना कर दिया। आगे बढ़ जाओ। अब कह रहा है N जो है वो M का पड़ोसी नहीं है। N जो है वो M का पड़ोसी नहीं, तो N इन 2 जगह पर नहीं आ सकता। तो N कहाँ आएगा फिर? या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। कहाँ आएगा ये नहीं जानते। आगे बढ़ो। O जो है वो N के राइट से दूसरे नंबर पर है। O कहाँ है? N के राइट से 2nd। अब यदि N मान लो यहाँ हुआ, तो N का राइट कहाँ आएगा? नीचे। तो 1st और 2nd, यहां खाली जगह है क्या? नहीं। यहां तो M बैठा है, तो यहां O कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो N यहां नहीं हो सकता, N हट गया। अब N को कहां ले लिया जाए? टॉप पर। अब यहां से बताओ, लेफ्ट राइट, नीचे सेंटर फेसिंग, ये राइट आएगा। राइट में कौन सा? 1st और 2nd। कौन बन जाएगा? O। कह रहा है O N के दाएं दूसरे नंबर पर है। अब कह रहा है Q भी T का निकट पड़ोसी नहीं है। Q जो है वो T के पड़ोस में नहीं आएगा। तो Q कहाँ आएगा? ये रहा Q, यहाँ फिक्स हो गया Q। ये Q हो जाएगा। एक ही व्यक्ति बचा है, कोई कौन बचा है? R। ठीक था। अब सेटिंग चेक कर लो, यही बनाई थी क्या आपने? कैसे चेक करोगे? जैसे M से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज लिख दो सबको। M Q O S N P T R। देखो क्या यही सीक्वेंस था आपका? सेम था, सेम है ना? अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले हम बता पाएंगे। यदि उसने कह दिया कि R के दाएं दूसरा कौन, तो R के दाएं दूसरा कौन? P। पूछा जाए N के अपोजिट कौन, N के विपरीत कौन बैठा है?
तो n के विपरीत कौन बैठा है, m, बता पाएंगे? चलो चले आगे बढ़े, देखा जाए नेक्स्ट। आप थोड़े ध्यान से चलना, थोड़ा सा लेवल ऊपर चलेगा, है ना। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को ध्यान से, यहां पर देखो डबल इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई। क्या कह रहा है, ABCD और E 5 लड़के हैं, FG और H 3 लड़कियां हैं। 5 लड़के और 3 लड़कियां, कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए, जो एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक सर्कल में बैठे हैं 8 लोग, लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां, मतलब इंफॉर्मेशन यहां 2 प्रकार की हो गई। और अब जो बैठने का सिस्टम होगा वो मतलब डबल इंफॉर्मेशन चलेगी, ठीक है ना। चलो बनाया जाए। सबसे पहले क्या करना है वो सुनो। आपको दिया है ABCDE लड़के हैं, हमने इनको लिखा ABCD और E, ये कौन हो गए, बॉयज, लड़के, ठीक है ना। अब लड़कियां कौन कौन है, FG और H, ये कौन है, लड़कियां। अब मैं रेड पेन से लड़कियां लिखूंगा और ब्लू से लड़के, ताकि हमें ये याद रहे कि कौन लड़के हैं और कौन लड़कियां। क्या बोला है, सभी का फेस कहां है, केंद्र की तरफ, यही कहा है। चलो बनाया जाए। सबसे पहले क्या करें, सर्कल बना लें, 8 लोग बना लें। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 लोग हो गए, ठीक है। क्या कह रहा है, ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है। ए जो है एक लड़का है, ये बना लिया हमने ए, ठीक है ना। ए एक लड़का है और इसके दोनों तरफ कौन है, लड़कियां बैठी हैं। तो यहाँ एक लड़की, ये रेड और ये रेड, ठीक है ना। ये लड़कियां हैं, कौन है ये नहीं जानते, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, बी जो है वो ई के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर, हमारे पास केवल ए है, ऐसी कोई जानकारी ढूंढो जो ए से कनेक्ट होती हो। तो क्या कह रहा है, एफ जो है वो एच के राइट से दूसरा, एफ कहाँ है, एच के राइट से दूसरा, जो ए का तत्काल पड़ोसी, कौन है एच का तत्काल पड़ोसी, कौन, एफ या एच, बताओ। अच्छा, ए को लेकर एक इंफॉर्मेशन और है, देखो ए जो है वो बी के लेफ्ट से थर्ड है। ए कहाँ है, बी के लेफ्ट थर्ड, ए के लेफ्ट नहीं जाना, बी के लेफ्ट जाना है, और कहाँ जाना है, थर्ड। तो 1 2 3, यहां से गिनो, यहां भी होता तो फेस कहाँ, सेंटर की तरफ, ये कौन सा हैंड आएगा, राइट। 1 2 3, यहां नहीं आएगा, राइट नहीं बोला, क्या बोला है, लेफ्ट। इस तरफ आओ, 1 2 3, यहां क्या बना दें, बी, यहां बी बनाया तो बी का लेफ्ट नीचे आएगा, 1 2 और 3। ये बताओ बी किसका नाम था, लड़के का, बी किसका नाम था, ये एक लड़के का नाम था, तो ये भी क्या हुआ, ये एक लड़का हो गया, ठीक है ना, ये एक लड़का है बी। यहां तक ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो बी से कोई इंफॉर्मेशन जुड़ी है, क्या, सी जो है वो बी के ठीक लेफ्ट साइड है। सी कहाँ है, सी जो है वो बी के ठीक लेफ्ट साइड, बी का लेफ्ट कहाँ आएगा, नीचे, कौन मिलेगा, सी, और सी कौन है, लड़का। देखो सी कौन था, लड़का है सी। तो ये हमारे पास अब 3 लोग तो बैठ चुके है ना, 3 इंफॉर्मेशन आ गई। और बढ़ाओ आगे, बी जो है वो ई के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर, ई के लेफ्ट आना चाहिए सेकंड, यदि यहां ई बना लूं तो ये कहां आएगा, राइट, यहां नहीं होगा, फिर ई, फिर ई यहां बनाए तो ई का लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट कौन से नंबर पर, दूसरे, फर्स्ट और सेकंड। तो यहां कौन आ जाएगा, ई, ई लड़का है या लड़की, ठीक है ना, ये हो गया ई, ठीक था। आगे बढ़ो, एक बार फिर से देखते हैं, ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच बैठा है, बी ई के लेफ्ट सेकंड है, एफ जो है वो एच के दाएं दूसरा, अभी ये इंफॉर्मेशन हमारी बची है, जो ए का तत्काल पड़ोसी। देखो कभी भी ध्यान रखो, जैसे मैंने कहा कि राम जो है वो श्याम का भाई है, राम के बारे में पूछा गया तो मैंने क्या कह दिया कि राम श्याम का भाई है जो जय हिंद में पढ़ता है। अब राम पढ़ता है या श्याम पढ़ता है, यदि राम ही पढ़ता होता तो डायरेक्ट बोल देता ना मैं कि राम जय हिंद में पढ़ता है। कौन सा राम, वो जो जय हिंद में पढ़ता है, नहीं, मैंने क्या बोला, राम श्याम का भाई है जो जय हिंद में पढ़ता है। तो मैंने राम को कनेक्ट कर दिया किससे, श्याम से। अब जानकारी देनी पड़ेगी श्याम की कि कौन सा श्याम, ठीक है ना। तो यहां क्या बोला
कि F जो है वो H के राइट से दूसरा, H कौन, तो बोल रहा है जो A का पड़ोसी है। कौन है A का पड़ोसी? H है। तो A का पड़ोसी H, अब H जो है वो कौन है? लड़की, और दोनों तरफ लड़कियां आ सकती हैं। तो अब H यहां आएगा या यहां आएगा, अभी हम नहीं जानते, लेकिन हमसे कहा है F जो है वो H के दाएं दूसरा। अब H यदि यहां हुआ तो H का दायां ऊपर, फर्स्ट और सेकंड, देखो खाली जगह है क्या? नहीं, तो यहां H नहीं होगा, H फिक्स हो गया, H यहीं आएगा, ये H हो गया। अब H के दाएं दूसरा कौन है? देखो F जो है वो H के दाएं दूसरा, F कौन है? लड़की, और एक और एक दो, ये लड़की की जगह है, यहां लड़की ही आएगी, रेड से बनाए साइन। आगे बढ़ो। अब कह रहा है C जो है B के, ये हम बना चुके, देखो C जो है वो B के तुरंत लेफ्ट साइड। फिर कह रहा है B की एक पड़ोसी लड़की, तो ये तो लड़का है C तो लड़का था, तो ये पड़ोसी कौन हो जाएगी? लड़की। और दो लड़कियों के नाम आ चुके हैं H और F, एक ही लड़की बची है कोई, कौन बची है? G, तो G यहां आ गई। अब एक ही लड़का बचा है, कौन बचा है? देखो एक लड़का बचा है बस, कौन था? D, तो यहां कौन? लड़का है ये। ठीक था, बन जाएगा, कुछ खतरनाक तो नहीं था। केवल इतना सा ध्यान रखना कि जब आप लिखोगे कि बॉयज कितने, गर्ल्स कितनी, या कोई भी दो टाइप के आपको डिवाइडेशन करके चीजें दे दे, तो आप क्या करना, थोड़ा सा, अब हम पेन तो बदल नहीं सकते भाई, इतना समय नहीं होता हमारे पास एग्जाम में कि हम पेन बदल पाए, है ना, कि मैं बदल बदल के अलग अलग कलर से लिखूं। तो देखो अलग कलर से लिखने का फायदा तो मिला है कि हमें ये पता चल गया था कि यहाँ पर लड़की आएगी, इस सीट पर लड़का आएगा। तो क्या करना, आप जब आप बनाओगे तो ऐसा करना कि बॉयज बॉयज को ये सीधे सीधे एरो से इंडिकेट कर देना, और गर्ल्स बनाओगे तो थोड़ा सा कुछ चेंज कर देना, ताकि हम ये समझ पाए कि यहाँ कोई लड़की बैठी है, तो गलती से वहां लड़के का नाम ना लिख जाए, ठीक है ना। चलो, या बाद में पूछ ले कोई क्वेश्चन कि लड़का कौन लड़की कौन, तो फिर हम दिक्कत में ना आए, ठीक है ना। चलो पढ़ जाएं आगे, देखो इसको बनाया जाए। क्या कह रहा है? VUT एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और ABC भी उसी वृत्त में है, लेकिन इनका मुंह कहां है? बाहर की तरफ। अब क्या होगा, तीन लोगों का मुंह है केंद्र की तरफ और तीन लोगों का मुंह है बाहर की तरफ। तो ध्यान रखना, जिनका फेस सेंटर की तरफ है उनका लेफ्ट राइट अलग होगा, और जिनका फेस बाहर की तरफ है उनका लेफ्ट राइट अलग होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है ना। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, हम दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि मैं ईस्ट फेसिंग हूं तो आप वेस्ट फेसिंग हो, तो मेरा जहां राइट हैंड है वहां आपका लेफ्ट है होगा, तो बदल जाएगा ना लेफ्ट राइट, थोड़ा ध्यान से, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। देखें, करें शुरू। कितने लोग हैं? 6। अच्छा, पहले ऐसा लिख लें क्या हम, हमारी जानकारी के लिए, वरना बाद में आप समस्या में आ जाओगे। क्या लिख लें कि हमें ये पता रहे कि कौन केंद्र की तरफ देखता है और कौन नहीं। VUT ये कहाँ देखते हैं? केंद्र की तरफ, ठीक है ना। और कौन है? ABC ये कहाँ देखते हैं? विपरीत, ठीक है ना। तो ये हमें याद रहेगा, बार बार हमें क्वेश्चन में नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो की जाए शुरुआत। कितने लोग हैं? 6। अब ध्यान रखना, 6 लोग हैं तो हमने आमने सामने तो बिठा लिया, लेकिन हम एरो नहीं लगा रहे हैं, देखो एरो का साइन, क्यों? क्योंकि पता नहीं किसका फेस कहाँ है भाई, फेस किसका कहाँ है हमें क्या पता, तो अभी हमने नहीं बनाया एरो कि कौन सेंटर की तरफ देख रहा है कौन बाहर। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले ये समझो। कहाँ तक? यहां तक तो फिजूल की बात है, हो गई, बना लिया इतना तो हमने। आगे बढ़े। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, देखो V जो है वो C के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर, यही कहा है, ये ठीक था। बनाया आपने इसको, कैसे बनाया देखना, आप ध्यान देना करना क्या है। V जो है वो C के लेफ्ट से दूसरा, आपने बना दिया C, और लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड कौन था? V। अब देखो ये सही नहीं बनाया आपने। क्यों सही नहीं बनाया? क्या गलती हुई इसमें? देखो जरा क्या गलती हुई। एक बात बताओ, मैंने ऐसा लिखा कि V जो है वो C के लेफ्ट से सेकंड, तो C ये रहा, लेफ्ट ये रहा, फर्स्ट और सेकंड V बना दिया, लेकिन ध्यान दो जरा, ABC कहां देखते हैं?
विपरीत देखते हैं। ये तो विपरीत देख रहे थे। हाँ अच्छा, लेकिन इनमें से क्या बोला है, ए बी सी भी उसी वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन उनमें से किन्हीं दो, क्या मामला है कि दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे। ये तीनों अपोजिट नहीं है, इनमें से कोई दो विपरीत हैं, है ना, कोई दो, तीनों नहीं, है ना, कोई दो। अब बताओ, मुझे पता है क्या सी का फेस कहां है? हो सकता है केंद्र की तरफ हो सकता है अपोजिट हो। यदि केंद्र की तरफ हुआ तो ये सही लिखा है, अपोजिट हुआ तो गलत हो गया। फिर क्या करें? ये नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते। फिर क्वेश्चन शुरू कैसे करें? ऐसी कोई जानकारी ढूंढो जो 100% परफेक्ट हो, मतलब या तो इन तीनों से शुरू हुई हो, VUT, क्योंकि इनका हमें फेस पता है, ठीक है ना, या उसने बताया हो कि फेस कहां है। देखो क्या बोला है, U जो है वो कहां है? ए के दाएं, और ए का फेस नहीं जानते, ये जानकारी भी काम की नहीं है। आगे बढ़ो, बी कहां है? टी के लेफ्ट थर्ड। टी का फेस जानते हैं क्या? जानते हैं, तो शुरुआत कहां से करेंगे? इस इंफॉर्मेशन से। क्या बोला है? टी के लेफ्ट थर्ड, तो टी ये रहा, और टी का फेस कहां बना दिया? सेंटर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? बी कहां है? टी के लेफ्ट थर्ड, ये लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन आ जाएगा? बी। ये ठीक था। बी का फेस कहां है? नहीं पता, बी का फेस नहीं जानते। आगे बढ़ो, अब क्या बोल रहा है? देखो क्या बोला है, सी जो है वो टी के राइट से दूसरा, टी ये रहा, फेस जानते हैं इसका, राइट ये आएगा, फर्स्ट और सेकंड, कौन आएगा? सी। क्या सी का फेस जानते हैं? नहीं। आगे बढ़ो, ऐसी कोई जानकारी ढूंढो जो इन तीनों से कनेक्ट करती हो। अब क्या बोल रहा है? वी जो है वो सी के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर। अब बताओ, सी के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर वी कहां बैठा है? देखो वी कहां बैठा है? सी के बाएं से दूसरे नंबर पर। चलो ये सी है हमारा, मान लो इसका फेस सेंटर की तरफ होता, मान लो ऐसा होता, है नहीं, ऐसा होता कि सी का फेस कहां होता? सेंटर, तो बताओ लेफ्ट कहां आता? ये होता। तो फर्स्ट और सेकंड क्या खाली जगह है? नहीं है, जबकि उसने क्या बोला है? देखो वी कहां बैठा है? सी के लेफ्ट, मतलब सी का फेस सेंटर की तरफ नहीं है। यदि सेंटर की तरफ होता तो लेफ्ट ये होता, लेकिन यहां जगह खाली नहीं है। फिर क्या करें? इसका फेस कहां बना दें? बाहर की तरफ। तो देखो अब लेफ्ट क्या आएगा? ये होगा लेफ्ट, तो फर्स्ट और सेकंड यहां कौन आ जाएगा? वी। वी का फेस जानते हैं क्या? हाँ, कहां है? केंद्र की ओर। ये बन गया। यहां तक सब ठीक था, कुछ गड़बड़ तो नहीं। चलो आगे बढ़ें। आप कह रहा है यू जो है वो ए के राइट से दूसरे नंबर पर। अब देखो हमारे पास दो ही बचे हैं, ये जगह दो ही बचे हैं। क्या बोल रहा है? यू कहां है? ए के राइट दूसरे नंबर पर। अब यदि ए यहां हुआ तो राइट ये होगा, कब? जब सेंटर फेसिंग हुआ, तो यहां होगा फर्स्ट और सेकंड। लेकिन ए यहां हुआ और बाहर की तरफ फेस हुआ तो राइट इस तरफ आ जाएगा, मतलब इन दोनों जगह में ए और यू आएंगे। अब क्या बोल रहा है? बी जो है वो टी के लेफ्ट थर्ड, तो बी टी के लेफ्ट थर्ड बना दिया। सी जो है वो टी के राइट सेकंड बना दिया। ए जो है वो वी के ठीक बगल में, ए कहां है? वी के बगल में। बगल खाली है क्या? देखो इधर तो बुक है सीट, इधर बना सकते हैं, क्या बना दें? ए। अब वापस आओ उस इंफॉर्मेशन पे। क्या यू कहां है? ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं दूसरा, सीट यही खाली है बस, यू यहीं आ सकता है। और क्या बोला है? ए के दाएं है यू, तो बताओ दाएं कब होगा? ए का फेस अंदर या बाहर? अंदर की तरफ करना पड़ेगा, सेंटर की तरफ, तब ये दायां होगा। और यू का फेस तो हम पहले से जानते हैं कहां है? सेंटर की तरफ। अब एक लाइन और थी, क्या? उनमें से दो केंद्र की ओर नहीं देख रहे, तो एक तो कौन आ गया जो केंद्र की तरफ नहीं देखता? सी। एक और कौन बचा है? बी। तो ये कहां चले जाएंगे दोनों? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक था, बन पाएगा। देखो अब जानकारियां थोड़ी उलझी हुई आना शुरू हो गई हैं, मतलब सब कुछ डायरेक्ट आपको क्लियर नहीं बता रहा है, उलझा रहा है जानकारी को एक में एक, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और फिर हम बना पाएंगे, ठीक है ना। मतलब पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। देखो बनाओ इसको। क्या कह रहा है? हमारे पास 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये एक वृत्त में, एक सर्कल में बैठे हैं, और
5 जो है वो केंद्र की तरफ देखते हैं। आपसे कहा है केवल 5 ही केंद्र की तरफ देखते हैं। अब इन 7 में से किन्हीं 5 का फेस केंद्र की तरफ है और कोई 2 ऐसे हैं जो कहां देखते हैं, टूवर्ड सेंटर, बाहर की तरफ। ठीक है ना, 2 देखेंगे बाहर की तरफ, कौन 2 नहीं जानते। अब इंफॉर्मेशन शुरू हो गई, बनाना शुरू करना है। ठीक है ना, लेकिन ऐसे सेट करना है कि 2 कहां आए, बाहर की तरफ आए, और 5 का फेस कहां जाए, सेंटर की तरफ जाए। तो चलें करें शुरू। अब मैं कोई जानकारी अलग से नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ऐसा उसने बोला नहीं ना कौन 2। यदि बोल देता तो हम ऊपर अलग से लिख देते कि इतने लोग जो है वो सेंटर की तरफ देखते हैं और ये जो है सेंटर की तरफ नहीं देखते, लेकिन ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने। तो अभी तो क्या करना है, हम शुरुआत करते हैं परफेक्ट जानकारी से और कुछ पता चलता जाएगा तो बनाते जाएंगे। चलो अब बहुत ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि अब पूरा रिस्क है। अभी तो बताया था कि कौन केंद्र की तरफ है कौन नहीं है, अब कुछ नहीं बताया। ठीक है ना, अब पूरी जानकारी हमें अपने हिसाब से अलर्ट होकर बनानी है। लोग कितने हैं, 7, तो आमने सामने तो होंगे नहीं। 3 4 5 6 7 हो गए। अब क्या कह रहा है, करो शुरू, लेकिन शुरुआत उसी जानकारी से करना जो परफेक्ट हो। क्या कह रहा है, देखो सी जो है वो डी के बाएं तीसरा, सी कहां बैठा है, डी के लेफ्ट में थर्ड। क्या डी का फेस जानते हो आप, केंद्र में है, बता रहा है ये, और दोनों केंद्र की ओर देखते हैं, तो जानकारी सही है, बनाई जा सकती है। चलो क्या बोल रहा है, सी कहां है, डी के बाएं, तो डी ये बना दिया हमने। अब डी के बाएं चलो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन मिल जाएगा, सी, ये बना दिया सी। ठीक था, ये हो गया आपका सी, और ये कहां हो गया, डी के बाएं तीसरा। ठीक था, सी जो है वो डी के बाएं तीसरा और दोनों केंद्र की ओर देखते हैं। अब कह रहा है ई ना तो सी का और ना डी का पड़ोसी है। ई जो है ना तो सी के बगल में आएगा, इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता, और ना ही कहां आएगा, डी के बगल में, यहां भी नहीं आएगा। तो एक ही सीट बची है, देखो, तो यहां किसको बिठा दें, ई को बिठा दिया। ठीक है ना, बढ़े आगे। अब क्या बोल रहा है, जो डी और एफ के बीच में बैठा है, जो डी और एफ के बीच में, डी और एफ, यहां तो जगह खाली नहीं है, फिर कहां ले जाएं, डी और एफ, इनके बीच में बिठाना ना एक आदमी को। बीच में कब बैठेगा, जब एक सीट हो। जो डी और एफ के बीच में बैठा है वह केंद्र की ओर नहीं देखता, ये केंद्र की तरफ नहीं देखता। कौन है ये नहीं पता, लेकिन जो भी है ये बाहर देखेगा। ठीक है ना, अब कह रहा है जी जो है वो ए के दाएं तीसरा है। जी कहां है, ए के दाएं तीसरा, देखो जी जो है ए के दाएं तीसरा, हमारे पास 1 2 और 3 सीट बची हैं, यही बची हैं। और कोई परफेक्ट जानकारी है क्या हमारे पास, आगे बढ़ाओ। बी का एक पड़ोसी केंद्र की ओर नहीं दिखता, पहले हमारे पास बी ही नहीं है तो पड़ोसी कहां से लाएंगे। तो कौन सी जानकारी बनाई जाए, ये वाली, कि जी जो है वो ए के दाएं तीसरा है और केंद्र की ओर देखता है। कौन देखता है केंद्र की ओर, किसकी बात कर रहा है, जी की बात कर रहा है कि जी क्या है, ए के दाएं तीसरा है, और मतलब जी की जानकारी क्या, केंद्र की तरफ देखता है। तो जी यहां आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों, जी केंद्र की तरफ देखता है, तो जी या तो यहां आएगा या यहां आएगा, 2 जगह में से कहीं आ सकता है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, जी कहां है, ए के दाएं तीसरा। अब बताओ यदि जी यहां हुआ तो ए यहां हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, तीसरा नंबर नहीं बनेगा। यहां जी बना दे तो यहां ए बनाए तो भी तीसरा नहीं बनेगा, तो ए यहां लाना पड़ेगा। ए यदि मैं यहां ले आऊं तो क्या बोला है, जी कहां है, ए के दाएं तीसरा, दाया कहां आएगा, ऊपर, 1 2 और 3, जी फिक्स हो गया। एक कोई बचा है, बी बचा है, बी। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, फेस चाहिए सबके, फेस नहीं पता हमें, कैसे बनाए। अब बी का एक पड़ोसी केंद्र की ओर नहीं देखता, बी का एक पड़ोसी ये तो देख रहा है, ये तो देखो केंद्र की तरफ ही देख रहा है, तो कौन नहीं देखेगा, ई। और क्या बोला था, केवल 5 ही केंद्र की ओर देखते हैं, मतलब 2 नहीं देखते, तो ना देखने वाला कौन हो गया, ए और ई, तो बाकी सब क्या होगा, केंद्र में देखेंगे। ठीक था, बन जाएगा। क्या हुआ है, बना पाए, सिटिंग सही आई, फिर फेस सही आया। ठीक था, चलो यदि फेस हमारा गलत हो जाता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट बदल जाते, और लेफ्ट राइट बदलते तो सिटिंग परफेक्ट आती ही नहीं। ठीक है ना, चलो बढ़े आगे, इसको बनाओ।
अब लेवल थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़े ध्यान से बनाना। ये एक स्क्वायर बनाया हमने, वर्ग में बैठे हैं ऐसा उसने कहा है। फिर क्या कह रहा है कि 4 कोनों पर और 4 मध्य में, तो ये हो गए कॉर्नर 4, ठीक है ना, और 4 हो गए सेंटर में, ये हो गए 4, ठीक था। अब क्या बोला है, कोनों पर बैठे व्यक्ति बाहर की तरफ देखते हैं। कोनों पर जो बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ये बाहर देखेंगे, ठीक था, ये बाहर हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, मध्य में बैठे व्यक्ति केंद्र की तरफ, ये देखेंगे केंद्र की तरफ, ये लो, ये हो गए केंद्र की तरफ। अब क्या बोल रहे हैं, बस खत्म, करें शुरू। चलो यहाँ तक तो ये इन्फॉर्मेशन हमने बना ली, अब शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। बताओ कैसे शुरू होगा। अब कह रहा है P जो है वो S के दाएं से तीसरा है। P जो है कहाँ है, S के दाएं तीसरा। बताओ मैं S कहाँ बना दूं। क्या मुझे पता है कि ये कॉर्नर पे बैठता है, क्या मुझे पता है सेंटर में बैठा है। अच्छा ऐसा कह रहा है P जो है वो S के दाएं से तीसरा है और केंद्र की ओर देखता है। कौन देखता है, P। तो P कहाँ बनाना है, सेंटर में। ये जो सेंटर वाली जगह है तो कहीं भी बना दो, ये P बनाया। अब क्या बोल रहा है, P कहाँ है, S के दाएं से तीसरा। अब पहले तो 3 नंबर पर जाओ, 1 2 और 3 ऐसा, या 1 2 और 3 यहाँ। चलो यहाँ कौन आ सकता है, S आ सकता है, या फिर 1 2 और 3 यहाँ, नहीं यहाँ S। अब 2 में से कौन सा सही है वो चेक करते हैं। कैसे चेक होगा कि P कहाँ है, S के दाएं। यदि S ये हुआ तो ये कौन सा हैंड आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट नहीं बोला, क्या बोला है, राइट। यहां हुआ S तो ये कौन सा हैंड आएगा, राइट। 1 2 और 3 तो यहां से हटा दें, ये कंफर्म हो गया, ये ठीक था। वो S है और ये P है। आगे बढ़ो। अब कह रहा है Q जो है वो M के लेफ्ट से थर्ड। ना तो Q है हमारे पास, ना M है हमारे पास। कोई जानकारी ऐसी ढूंढो जो P और S से रिलेट करती हो, है क्या, है, मिली नहीं। अब क्या करें, जो दिया है वही बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। कह रहा है Q कहाँ है, M के लेफ्ट से थर्ड। अब यदि हम थर्ड बनाएं तो यहां पर किसी को बिठा दूं तो 1 2 और 3, यहां बिठा दूं तो 1 2 और 3, यहां बिठा दूं तो 1 2 और 3। बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं, बन जाएंगी। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ो पहले, है ना, ऐसे ही करना है। नहीं बन रहा तो आगे बढ़ते जाओ। क्या बोल रहा है, Q M के बाएं से तीसरा है, जो मध्य में नहीं बैठता। कौन नहीं बैठता, Q जो है वो M के बाएं तीसरा। अब ये जो वर्ड किसके लिए यूज किया, अभी बताया था 2 मिनट पहले, याद है, Q के लिए है ये। जैसे इसने बोला है Q की जानकारी किससे जोड़ कर दी, M से, कि Q कहाँ है, M के बाएं तीसरा। Q को किससे जोड़ा, M से। M कौन, M कौन है। अब कुछ कहानी समझ में आई, गलत हो जाता क्वेश्चन। ध्यान रखो, जब भी जो या फिर जो की, या तो जो वर्ड आ जाए या जो की लिखा आ जाए, है ना, तो हमेशा जानकारी होती है उस व्यक्ति की जिससे पहले व्यक्ति को जोड़ा गया है। यहां पर पहले व्यक्ति को किससे जोड़ा, कि Q जो है वो M के लेफ्ट थर्ड, तो Q को किससे जोड़ दिया, M से। अब बताएगा ये कि M कौन, ठीक है ना। तो M के बारे में क्या जानकारी दी, कि M कहाँ है, केंद्र की ओर कहाँ गया, अच्छा, जो मध्य में नहीं बैठता। तो हमें ऐसी जगह बनाना है Q और M कि M कहाँ आ जाए, कॉर्नर पे आ जाए, ठीक है। चलो बनाए। तो हमें बनाना है Q जो है वो M के लेफ्ट थर्ड, और M कहाँ आना चाहिए, कॉर्नर पे आना चाहिए। M यदि यहाँ ले लूँ मैं, M कॉर्नर पे आना चाहिए ना, तो एक कॉर्नर ये खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली है, तीनों कॉर्नर खाली हैं। अब क्या बोल रहा है, Q जो है M के लेफ्ट से थर्ड। यहां से गिनो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आ सकता है। यहां से गिनो फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं आ सकता, क्योंकि थर्ड पे कौन बैठा है, P। ये नहीं हो सकता। यहां हो सकता है क्या, 1 2 और 3 आ सकता है, मतलब 2 कंडीशन बन रही हैं, 2 बनेंगी, फटाफट 2 बनाते हैं।
बाएं ही 2 बन रही ना, देखो 2 बन जाएंगी, ये 2 हो गई। यहां कौन था? P। 2 इसलिए कि अभी हम पता चला एक में आगे बढ़ गए, वो खत्म हो गई, फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ये S, इसमें M ले लें एक जगह, इसमें M ले लिया हमने एक जगह, और इसमें M ले ले दूसरी जगह, ये M ले लिया यहाँ, ठीक था, हो गए। अब क्या करना है हमें, कहाँ गया, हाँ, Q जो है वो M के बाएं से तीसरा, तो M के बाएं तीसरा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कौन आ जाएगा? Q। इसमें M के बाएं, M का बायां कहाँ होगा बताओ? ये सेंटर फेसिंग, ठीक था। M का बायां नीचे आएगा, तो 1 2 और 3 कौन आ जाएगा? Q। बना दिया, आगे बढ़ो। अब कह रहा है Q और R के बीच केवल एक व्यक्ति, Q और R के बीच एक व्यक्ति। अब R या तो यहां है या तो R यहां है, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में है ऐसा कह रहा है। यहां देखो Q और R के बीच में एक व्यक्ति, R यहां है, यहां तो जगह नहीं है, ठीक था। अब क्या कह रहा है, R जो है वो M का पड़ोसी नहीं है, R M का पड़ोसी नहीं है, यहां से हटा दे। इसमें देखो R M के पड़ोस में आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। अब कह रहा है केंद्र की ओर देखता है कौन? अच्छा देखो जरा एक सेकंड इंग्लिश में जाओ, कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये लिखा है T फेसिस सेंटर, क्या बोल रहा है? T जो है वो केंद्र की ओर देखता है। अब केंद्र वाली जगह बची कितनी हमारे पास? 1 2 और 3 जगह है, जिसमें से एक ही केंद्र की तरफ बचा है T। इसमें ये रहा T, बन जाएगा, आगे बढ़ो। अब कह रहा है K R का पड़ोसी नहीं है, K जो है वो R के बगल में नहीं आ सकता, और यहां भी बगल में नहीं आ सकता, फिर आएगा कहां? देखो ये दोनों में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, यहां आओ। K R का पड़ोसी नहीं है, R का पड़ोस में नहीं आएगा, तो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है K। एक व्यक्ति बचा है कोई, L, ये बना दिया। ये सेटिंग खत्म, क्योंकि R के बगल में बिठाना नहीं है और जगह बची नहीं है, तो ये खत्म हो गई, ये गई, जिस पर मेहनत किया था वो सेटिंग खत्म। लो ठीक था, ये सही हो गई, ठीक था। चेक कर लो जरा कैसे होगी, किसी एक नंबर से उठाओ, एक अल्फाबेट से, और क्लॉकवाइज लिख दो। क्या हो जाएगा? L R S Q K P M T, ये बन रही है, यही बना था। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्रेक हो रही थी बीच में, और उसको कनेक्ट करना मतलब 2 2 3 3 ऑप्शन बन रहे हैं। अब यदि हम 2 2 3 3 ऑप्शन एक एक जगह से बनाएंगे तो बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे। तो हम ज़्यादा भी नहीं बना सकते, लेकिन 2 और 3 तक भी जाती है तो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बनाओ ऐसे कि बराबर बराबर तक पहुंचाते जाओ सबको, फिर जो इन्फॉर्मेशन चेंज है उसको अलग अलग कर दो, ठीक है ना। चलो बढ़ जाए आगे, इसको बनाओ, 11 लोग हैं। सीधी लाइन में बैठे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भले ही 11 हैं लेकिन बैठे तो सीधी लाइन में है ना। कह रहा है 11 व्यक्ति हैं, ABCDEFGHIJK उत्तर की ओर सीधी रेखा में बैठे हैं। जो D जो F के लेफ्ट साइड है, C के राइट साइड दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है A जो है E के राइट साइड सेकंड नंबर पर है और एक कॉर्नर पर है, ये ऐसा भी बोला है। फिर कह रहा है J जो है वो A और B का निकट पड़ोसी है, दोनों का निकट पड़ोसी, ठीक है ना। फिर बोल रहा है J जो है वो G के लेफ्ट से थर्ड है, और H D के लेफ्ट से थर्ड है, और I के दाएं तीसरा है। देखो बनाओ, बन पाएगा, बहुत खतरनाक नहीं है, इजी है, क्योंकि सीधी लाइन बोल दी ना, सीधी लाइन मतलब आसान हो गया। बन पाएगा, संख्या गिनते रहना, 11 से ऊपर ना चला जाए। कह रहा है D जो F के लेफ्ट साइड है, D कहां है? F के लेफ्ट, तो पहले F बना लिया। D कहां आएगा? जो F के लेफ्ट साइड है, F का लेफ्ट कौन बना दूं? D, ठीक है ना। C के दाईं ओर दूसरा कौन है? C के दाईं ओर दूसरा कौन है? ये C के दाईं ओर दूसरा D। D देखो, जब भी ये डबल कॉमा लगते हैं ना, जैसे इसके बाद कॉमा लगा है और इसके बाद कॉमा लगा है, तो ये बीच की इंफॉर्मेशन हम गायब कर सकते हैं। इसको हटा दो पूरा, तो डायरेक्ट पढ़ो अब D, C के दाईं ओर
दूसरे नंबर पर, तो डी कहाँ है, सी के दाएं दूसरा। तो यदि इधर सी ले लें तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर सी ले लें तो राइट आएगा। तो डी कहाँ है, सी के दाईं ओर दूसरा, तो ये रहा सी, एक जगह खाली और फिर डी बन जाएगा। आगे बढ़ाओ। आप कह रहा है ए जो है वो ई के दाईं ओर दूसरा, ना तो हमारे पास ए है ना हमारे पास ई है। अब क्या बोल रहा है, ए जो है वो ई के दाएं, तो अलग से बनाएं, ई के दाएं कौन से नंबर पर, ए कहाँ है, ई के दाएं दूसरा, तो ई के दाएं पहला और दूसरा कौन आ जाएगा, ए। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और है जो एक छोर पर है, कौन, ए या ई, हाँ ए, पक्का, ए को ई से कनेक्ट किया है और फिर जो लिखा है तो वो कॉमा भी तो लगे ना, तो गायब कर सकते हैं। क्या कहते हो, तो कॉमा लगे ये डेटा हटा सकते हैं, इतना हम हटा सकते हैं। हटा सकते हैं, फिर इस कनेक्टिविटी का मीनिंग खत्म हो जाएगा। जो की कनेक्टिविटी लगी है क्या होगा, ध्यान रख लो, जहां भी जो या जो की आ जाए ईमान से नहीं डगमगाना। जो या जो की लिखा आएगा ना वो इतना खतरनाक साबित हो जाता है कभी कभी कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म करा देगा, क्योंकि जिससे कनेक्ट करना था उससे ना करके हम किसी और से कर देंगे तो आगे की पूरी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, होगी ना। तो बताओ किसकी इंफॉर्मेशन है ये, ई की इंफॉर्मेशन है। ई कहाँ जाएगा, एंड पर जाएगा, ठीक था। आगे बढ़ो। कह रहा है जे जो है ए और बी का निकट पड़ोसी, ए और बी का निकट पड़ोसी एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति दो लोगों का पड़ोसी कब हो सकता है, जब वो बीच में होगा। तो कौन है पड़ोसी, जे, किस किस का, ए और बी का। तो ये लो, इधर तो हो नहीं सकता था, ये बन गया। आप क्या कह रहा है, कहां पहुंचे, हाँ, जे जो है वो जी के लेफ्ट से थर्ड है क्या हमारे पास, देखो हाँ, है, जे है, कहां है जे, जी के लेफ्ट थर्ड। अब जी कहां होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तब लेफ्ट आएगा। इसको शिफ्ट कर लें थोड़ा सा, है ना, वरना हम दिक्कत में आ जाएंगे। ई, फिर एक खाली जगह, फिर ए, फिर जे, फिर बी, इसको हटा दें। देखें क्या कह रहा है कि जे जो है वो जी के लेफ्ट थर्ड, तो जे ये रहा, जी इधर ले लें तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड बन गया थर्ड। देखो जे कहाँ है, जी के लेफ्ट थर्ड, तो जी के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया। आप कह रहा है एच जो है वो डी के लेफ्ट से तीसरा, एच कहाँ है, डी के लेफ्ट तीसरा, डी के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन आएगा, एच, बना दिया। अब क्या बोल रहा है, और आई के दाएं तीसरा, कौन, कौन, एच, और लगाए ना, किसकी जानकारी है, पहले व्यक्ति की, कि एच जो है डी के तो लेफ्ट तीसरा है और आई के राइट, आई के राइट थर्ड है एच, तो आई के राइट फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब हमें टोटल इनको मिक्स करके 11 बनाना है, तो चलो बनाते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इस लाइन में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस लाइन में हो गए। इनको मिलाकर बनाना कितना है, 11। कैसे बनेंगे, देखो लगाओ कुछ लॉजिक, कुछ ऐसे मिक्स करो कि ये 11 हो जाएं। हो सकते हैं क्या, क्या करें, कुछ बात बन पाएगी, मर्ज किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, इस सिस्टम को उठाकर इस पे फिट कर दें। देखें फिट करके आई को कहां ले आए, यहां हो जाएगा, एक खाली जगह पर जी, एक खाली जगह बची है, फिर एच सी, एक खाली जगह डी और एफ। अब गिनो पहले हैं कितने, 11 हुए तो ठीक है, वरना खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। फिर क्या करें, कुछ और तरकीब जिससे ये सेट हो पाए। देखो लग रहा है कुछ, कहीं से और कोई फिटिंग आ पाएगी, नहीं आ सकती, नहीं आ रही। तो एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन देखो, कहीं कुछ कुछ तो मिस हुआ है, क्योंकि 11 बोला है ना टोटल, टोटल कितने हैं, 11। और अभी तो कुछ लोग कम है, इसमें के नहीं लिखा, देखो के है नहीं, और कौन कम है, और भी कम है अभी हमारे पास। एक बार मैं इसको पूरे को मैच करो। कह रहा है डी जो एफ के लेफ्ट साइड कहाँ है, डी जो है वो कहाँ है, एफ के लेफ्ट साइड। फिर क्या बोला है, सी के दाएं और दूसरे नंबर पर, सी के दाएं दूसरे नंबर पर है। फिर क्या बोला है, ए जो है ई के दाएं दूसरा, ए कहाँ है हमारा, नीचे वाली लाइन में, ई के दाएं दूसरा, ठीक है ना, जो एक छोर पर है, ये एक छोर बना दिया। फिर क्या बोल रहा है, ए और बी
किसके पड़ोसी हैं? जे के। तो ए और बी जे के पड़ोसी हो गए। अब क्या बोला है? जे जी के लेफ्ट से तीसरा, जे जो है वो जी के लेफ्ट से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। अब कह रहा है एच जो है वो डी के लेफ्ट से थर्ड। एच कहाँ है? डी के लेफ्ट थर्ड, डी का लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एच आ गया। और आई के दाएं तीसरा, कौन? एच। आई के दाएं तीसरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी भी कुछ मिस है, हाँ कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास कितने बन रहे हैं? 8, और यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 7, 8। यहाँ पर जो है अंग्रेजी में क्या बोल रहा है कि H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, जबकि हिंदी में क्या बोला है? H D के बाएं से तीसरा है। मतलब दोनों इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो हमने किससे बनाया अभी कि H D के बाएं तीसरा, हिंदी भाषा से। जरा अंग्रेजी पर आते हैं कि H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। हमने क्या लिखा था अभी कि H D के बाएं तीसरा। देखो हमने लिखा है कि H कहाँ है? D के बाएं तीसरा। ये इन्फॉर्मेशन हमने बनाई, तो हमारा जो है सिटिंग 13 लोग बन रहे हैं। जबकि क्या किया जाए? अंग्रेजी पर आते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? H इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, क्या किया जाए? बोल रहा है H कहाँ है? H जो है D के जस्ट लेफ्ट बना दो। तो ये हमने बना दिया जस्ट लेफ्ट, ठीक था कि D के जस्ट लेफ्ट में कौन आ जाए? H आ जाए। अब क्या किया जाए? फिर बोल रहा है और I के दाएं तीसरा, वहां भी बोला इस थर्ड राइट ऑफ I। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है H की, कि H कहाँ है? H जो है I के दाएं तीसरा है। तो चलो बनाते हैं। I इधर आएगा, I के दाएं, दाया कहाँ आएगा? राइट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नहीं, ये तो C हो गया थर्ड। किसको बनाना है थर्ड? हमें H को बनाना है। तो बीच में कितने लोग आएंगे? 1, 2, 1। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति यहां और दूसरा व्यक्ति कौन? C, और तीसरा व्यक्ति कौन? H। बन जाएगा। अब मर्ज करते हैं, ठीक है ना? कुछ टाइपिंग एरर के कारण ये समस्या हो गई। चलो यही था, यहां तक सब प्रॉपर है। अब इसको फिट करते हैं इसमें उठाकर। तो I कहां फिट हो जाएगा? यहां पर, और ये खाली जगह में G आ गया, फिर C H D F। अब गिनो जरा कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बन गए प्रॉपर। एक व्यक्ति बचा है कोई, कौन? के कहाँ आ जाएगा? ये खाली जगह में हो गया 11। तो थोड़ा सा करेक्शन करना है। क्या अंग्रेजी वाला सही है? क्या बोला है? H D के बाएं तीसरा ना होकर क्या लिख दूं? यहां पर करेक्शन करेंगे। क्या लिख लें हम कि H जो है वो D के तुरंत कहाँ है? तुरंत बाएं। H कहाँ है? H D के तुरंत बाएं हैं। ठीक है।